हाँ, तो वेलकम एवरीवन टू डॉक्टर रितेंस एकेडमी। और आज हम लोग क्लास नाइन्थ का साइंस का पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें बहुत सारे कोर कंसेप्ट आएंगे साइंस के, जो कि आपको आगे जाके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले तो ये मतलब समझते हैं कि सराउंडिंग का मतलब क्या होता है। हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? मैटर के बारे में। और हमको ये पढ़ना है कि हमारे आसपास जो भी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, ये किस तरीके की बिहेवियर शो करता है, क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, किन चीजों से मिलकर के मैटर फॉर्म होता है। और सराउंडिंग से हमारा मतलब है कि हमारे आसपास का एनवायरमेंट। भाई आपके आसपास जो भी चीजें हैं या जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप यूज कर रहे हो, जिनसे आप डे टू डे इंटरेक्ट कर रहे हो, इन सारी चीजों को हम बोलते हैं सराउंडिंग। और आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें प्रेजेंट है उन सब को हम बोलते हैं मैटर। तो हमको इसी के बारे में डिस्कशन इस चैप्टर में करना रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैटर होता क्या है। भाई कोई भी चीज शुरू करेंगे तो पहले हमको ये जानना जरूरी है कि उस वर्ड का मतलब क्या है। कोई आपसे पूछ दे कि मैटर है क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो मैटर बेसिकली देखो क्या होता है। जितने भी साइंटिस्ट लोग थे पुराने जमाने में, जब मैटर एक्चुअली स्टार्ट हुआ था, इसका कंसेप्ट लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। मैटर तो बहुत पहले आ चुका था, बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर्स है वो पहले, जब एक एक्सप्लोजन हुआ था अपना बिग बैंग। आई थिंक सबने सुना होगा, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, दैट इज कॉल्ड बिग बैंग। उस एक्सप्लोजन के रिजल्टेंटली ही मैटर का फॉर्मेशन हुआ था। यूनिवर्स में मैटर बना था, और मैटर के चलते हमारी ये सारी चीजें, प्लैनेट्स हो गए और ये सब चीजें हमने बनती हुई देखी थी। पर जब मैटर को स्टडी करना स्टार्ट किया, या मैटर वर्ड की इंट्रोडक्शन जब हुई, तो ये कैसे हुई, ये चीज हमको पहले समझनी है। तो बेसिकली क्या किया, देखो जितने भी साइंटिस्ट लोगों थे, इन लोगों ने क्या बोला, पहला पॉइंट क्या बोला इन्होंने, कि एवरीथिंग एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स everything in this universe is made up of materials called matter। भाई साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी मटेरियल्स होते हैं, या जो भी चीजें हम देख पा रहे हैं, जो भी चीजों को हम यूज कर रहे हैं, जो हमारे आसपास हैं, जो मटेरियल हमारे आसपास है, उन सब को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैटर। एक नाम दे दिया गया। भाई आपके आसपास देखो ना, कितने टाइप के मटेरियल्स हैं, अलग अलग तरीके के मटेरियल्स दिखेंगे आपको आपकी सराउंडिंग में। सारे मटेरियल्स को पहले क्या किया, एक कैटेगरी में डाल दिया, और ये बोल दिया कि इसको हम आज से क्या बुलाएंगे, मैटर बुलाएंगे। तो ये नाम दे दिया गया सबसे पहले, मैटर। हर चीज को क्या बोलोगे आप, हर चीज को मैटर। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी मैटर की? देखो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है मैटर की, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब स्पेस से हमारा मतलब क्या है, वॉल्यूम, इज कॉल्ड मैटर। भाई साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि जितने भी मटेरियल हमारे आसपास मौजूद होते हैं, उन सब को हम आज से क्या बुलाएंगे, मैटर बुलाएंगे। अब मैटर होता क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन तो होनी, बनानी पड़ेगी मैटर की। तो प्रॉपर डेफिनेशन मैटर की क्या होती है, ये याद करनी है सबको। एनीथिंग विच हैज मास, कोई भी ऐसी चीज आपके सराउंडिंग में जिसका कोई मास हो, कोई वजन हो, ठीक है, और ऑक्यूपाइज स्पेस, जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो, जो एक जगह को ऑक्यूपाई कर रहा हो। अब स्पेस से हमारा मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हो। तो ऐसी कोई भी चीज को हम क्या बोलते हैं, मैटर। जैसे कि ये पेन है, मार्कर, इसको मैं अगर पकड़ूं हाथ में तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ वजन होगा, आप फील कर सकते हो ना इसका मास। और अगर मैं इसको कहीं रख दूं टेबल पे, तो ये उस जगह को भी ऑक्यूपाई करेगा। जैसे हम लोग हो गए, हमारा कुछ ना कुछ मास होता है,
है ना कुछ वजन होता है हम सबका। और जब हम एक जगह बैठ जाते हैं तो हम उस स्पेस को भी क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब वहां पे आप किसी और चीज को नहीं रख सकते, कोई और इंसान को नहीं बिठा सकते, समझ रहे हो। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका मास हो और जो कि एक स्पेस या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक डेफिनेशन है मैटर की, जो सबको याद होनी चाहिए। और देखो, अब मैटर की खास बात क्या होती है, व्हाट इज मैटर, मैटर को हम कैसे पता लगा सकते हैं। आप कैसे बोल सकते हो कि ये चीज को हम मैटर बोल सकते हैं, कोई क्राइटेरिया तो होगा। किसी भी चीज को मैटर बोलने के पीछे कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा, किस तरीके से हम उसको मैटर बुला रहे हैं। तो ये चीज इसमें याद रखनी है कि मैटर कैन बी फेल्ट बाय आवर 5 सेंसेस। भाई मैटर को हम अपने 5 सेंसेस की मदद से फील भी कर सकते हैं। अब 5 सेंसेस क्या होते हैं एक्चुअली, एक ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे सेंसेस हैं जिनकी मदद से हम किसी चीज को फील कर सकते हैं। क्या क्या सेंसेस होते हैं, देखो ये 5। साइट, साइट मतलब देख पाना। भाई जिस चीज को आप देख सक रहे हो उसको आप बोल सकते हो कि हाँ ये मैटर है, ठीक है। साइट हो गया, क्या हो गया, स्मेल हो गया जिसको आप सूंघ सकते हो। टेस्ट हो गया जिसको आप टेस्ट कर सकते हो। और क्या हो गया, एक और सेंस, चौथा सेंस क्या होता है आपका, टच, छू सकते हो जिसको आप। और क्या हो गया, हियरिंग, जिसको आप सुन सकते हो। मतलब मैटर क्या होता है, मैटर ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप या तो देख सकते हो, या तो सूंघ सकते हो, स्मेल कर सकते हो, या टेस्ट कर सकते हो, या उनको छू सकते हो, या उनको सुन सकते हो। तो ये 5 सेंसेस होते हैं ह्यूमन बॉडी के। इन 5 में से कोई भी एक सेंस या कोई भी एक से ज्यादा सेंस की मदद से अगर आप किसी चीज को फील कर पा रहे हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मैटर। जरूरी नहीं है कि पांचों चीजें आपकी अप्लाई हो। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी चीज को हम देख नहीं पा रहे तो वो मैटर ना हो, ऐसा नहीं है। भाई हो सकता है जिस चीज को आप देख नहीं पा रहे हो सकता है उसको आप सुन पा रहे हो या उसको आप स्मेल कर पा रहे हो। तो 5 में से एक भी चीज की मदद से अगर आप फील कर सकते हो किसी मटेरियल को या किसी सब्सटेंस को, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है, मैटर है। मैटर कैन बी फेल्ट बाय 1 और मोर ऑफ दी 5 सेंसेस, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। समझ में आई बात। इसके अलावा एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे मैटर के। अब भाई कोई भी ऐसी चीज जिसका वजन हो, है ना, जो कि एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, सब का सब मैटर है। मोस्ट ऑफ दी थिंग्स जो आपके डे टू डे सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है वो सब क्या है, मैटर ही तो है। चेयर हो गया, फैन हो गया, टेबल हो गई, एयर हो गया जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, वाटर हो गया जो हम पी रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब चीजें क्या होती हैं, मैटर कहलाती हैं। सबका कुछ ना कुछ वजन होगा। भाई एयर हम देख नहीं सकते, है ना। अब एयर को आप बोलोगे एयर को हम देख नहीं सकते, तो आप बोलोगे एयर तो मैटर नहीं हुई। पर एयर को आप फील तो कर सकते हो। एयर जब आपके स्किन पे लगती है, जब हवा कहीं से आती है, टच करती है आपकी स्किन को, तो आप फील तो करते हो ना कि हाँ हवा आ रही है कहीं से। या हवा में अगर कोई बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, तो आप उसको स्मेल कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी मटेरियल जो आपके यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता हो, उसको हम बोलते क्या है, मैटर बोलते हैं। मैटर को डिफाइन कैसे किया जाता है, ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई वजन हो, मास हो, और जो कि एक स्पेस या वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं मैटर। इसके अलावा मैटर को हम इन 5 में से किसी भी एक या एक से ज्यादा सेंसेस की मदद से फील कर सकते हैं। और ये रहे 5 सेंसेस। और एग्जाम्पल्स तो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं मैटर के अंदर। अब एक बात ध्यान रखना है कि ये सब मैटर है, बट अगर मैं बात करूं इन सब की, जैसे एंगर, ठीक है, और आपका हो गया हैप्पीनेस, एंगर, हैप्पीनेस, ये सब चीजें हो गई, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें क्या हैं, व्हाट आर दीज थिंग्स। एंगर गुस्सा, हैप्पीनेस खुश रहना, फ्रस्ट्रेशन चिड़चिड़ा जाना, एंजाइटी चिंता, ये सब मैटर नहीं है, ये सब इमोशंस हैं, ठीक है। तो अगर आपको बोले क्या ये भी मैटर है ना,
दीज आर नॉट मैटर। क्योंकि बोलने का मतलब ये है कि इनको भी हम फील कर सकते हैं ना। आप क्या बोल रहे हो कि मैटर को हम क्या कर सकते हैं, इन पांचों में से किसी भी सेंसेस से फील कर सकते हैं। कोई भी चीज जिनको हम इन सेंसेस से फील कर सके वो मैटर कहलाती है। तो मेरा सवाल है, क्या ये भी मैटर? एंग्जाइटी, चिंता, चिंता तो हम फील करते हैं। गुस्सा हमको फील होता है, गुस्सा आता है तो फील होता है ना, गुस्सा आ रहा है। बट दीज आर नॉट मैटर। ठीक है, तो फील करने का मतलब ये नहीं है, दीज आर इमोशंस, ये तो हमारे बॉडी में नेचुरली डेवलप होते हैं। दिस इज मैटर, इनका कोई वजन थोड़ी ना होता है। ये तो एक वो है, मतलब एक नेचुरल इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं बॉडी के, मैटर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है सबसे पहले सबको। ये 4 पॉइंट्स नोट कर लो। मैटर के इंट्रोडक्शन के अंदर हमको इतना चीज पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद कहानी आगे बढ़ाते हैं अब अपन। लिख लिया सब लोगों ने? मैटर का इंट्रोडक्शन समझ लिया, डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है मैटर की, ये याद रखनी है सबको। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो पेन हो गया, चेयर हो गई, पंखे, आप लोग, हम लोग, सब मैटर ही हैं। सब के सब मैटर के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को हम किस किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैटर, इतनी सारी चीजों को आप मैटर कंसीडर कर रहे हो, और आपने देखा होगा हर चीज की प्रॉपर्टीज अलग है। भाई कोई मैटर ऐसा है जिसको आप देख ही नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, एयर। कुछ फॉर्म्स ऑफ मैटर ऐसे हैं जो आपको लिटरली, आप जिनको पकड़ सकते हो, होल्ड कर सकते हो, जैसे कि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया, टेबल हो गई, कुर्सी हो गई। यानी कि मैटर की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है, मैटर के टाइप्स भी अलग अलग है। तो वही चीज हमको इसके अंदर पढ़नी है कि मैटर को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया था। कुल 3 टाइप के क्लासिफिकेशन हमको यहाँ पे पढ़ने रहते हैं। सबसे पहला आता है अर्ली क्लासिफिकेशन। अब अर्ली से मतलब क्या होता है? सबसे पुराना, या सबसे पहला, सबसे इनिशियली। सबसे पहले क्लासिफाई करने की क्या कोशिश की गई थी, किस तरीके से मैटर को पहले क्लासिफाई करने का अटेम्प्ट किया गया था, वो हम पढ़ते हैं अर्ली क्लासिफिकेशन में। तो देखो, अर्ली क्लासिफिकेशन में जितने भी फिलोसफर्स थे पुराने जमाने में, साइंटिस्ट वगैरह लोग जो थे, वो क्या होते थे? ऋषि मुनि होते थे। साइंट जो फिलोसफर्स होते थे पुराने जमाने में, है ना, तो उन सबको ही हम साइंटिस्ट बोलते थे पहले के जमाने में। वही लोग थे जो सारी स्टडीज करते थे, पढ़ाइयां करते थे। तो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स जो थे आपके, खासकर पे यहाँ पे हम फोकस किस में कर रहे हैं? इंडियन पे। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स जो थे, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर, क्लासिफाइड मैटर इनटू 5 बेसिक एलिमेंट्स। देखो, जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे पुराने जमाने में, जो इंडियन फिलोसफर्स थे, जो ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने सबसे पहला अटेम्प्ट किया था मैटर को क्लासिफाई करने का। और उन लोगों ने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया था, कॉल्ड, इसको हिंदी भाषा में बोलते हैं पंच तत्व। क्या बोलते हैं? पंच तत्व। आई थिंक सबने सुना होगा ये पंच तत्व, 5 तत्व होते हैं। क्या क्या 5 तत्व थे? एयर, वाटर, हवा, पानी, ये सब पढ़ा होगा, ये तो कहीं ना कहीं सुना होगा सबने। अर्थ, जमीन हो गई, स्काई हो गया, और फायर। इनको हम क्या बोलते हैं? 5 बेसिक एलिमेंट्स, पंच तत्व। 5 हैं तत्व, को हम मैटर को हिंदी में तत्व बोलते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन ये था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर गिवन बाय अर्ली इंडियन फिलोसफर्स। अब बहुत सारे लोग थे, नाम नाम मेंशन नहीं किया यहाँ पे। इन लोगों ने मैटर को क्लासिफाई किया था 5 बेसिक एलिमेंट्स में, जिनको हम पंच तत्व के नाम से भी जानते हैं, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम ज्यादा चला नहीं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दीज 5 एलिमेंट्स और भी ऐसे कई तरीके के मैटर हैं जो इन कैटेगरीज में फॉल नहीं होते। भाई सिर्फ यही थोड़ी ना है,
अपने आसपास, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये तो रिजेक्ट हो गया, मतलब इसको आगे कंसिडर नहीं किया गया। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो होता है अपना, ये होता है फिजिकल नेचर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर या फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं या फिजिकल नेचर क्या होता है? फिजिकल नेचर मतलब ऐसा नेचर जिसको आप ऑब्जर्व कर सको, जिसको आप देख सको, उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि हार्डनेस हो गई, हार्डनेस हो गया, वजन हो गया किसी चीज का, ये सब चीजों को आप फील कर सकते हो ना, इन सब चीजों को आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, तो वो सब होता है फिजिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर के बेसिस पे मैटर को तीन तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। क्या क्या तीन तरह से क्लासिफाई किया जाता है? सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में मेन डिस्कशन इस चैप्टर में हमको करना है। मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज से मतलब है कैसे हैं, हार्ड है कि सॉफ्ट है, डेंसिटी कैसी है इनकी, और इसके अलावा इनका अरेंजमेंट कैसा है, अंदर में पार्टिकल्स का, सब चीजें देखेंगे अपन एक एक करके। इन सब के बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। और इन तीनों को हम कॉम्बाइंडली स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से भी जानते हैं। क्या होती है मैटर की स्टेट? किस स्टेट में है वो? सॉलिड है स्टेट में है, लिक्विड जैसा दिख रहा है, कि गैसेस फॉर्म में है? तो खैर तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये डिटेल में हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, यही डिस्कशन है मेन इस चैप्टर में। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस का डिफरेंस देखेंगे हम, और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपको, और आपको ये पढ़ना है कि सॉलिड से किसी चीज को लिक्विड में और लिक्विड से किसी चीज को गैस में और वाइस वर्सा कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन, तो वो सब अपन को इसमें पढ़ना ही है। तीसरा आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, मतलब किस तरीके की केमिकल रिएक्शन शो कर रहे हैं, कैसे किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं वो, इसको हम बोलते हैं केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर के बेसिस पे दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं हम मैटर को। एक होता है आपका प्योर सब्सटेंसेस, और सेकंड आपके होते हैं मिक्सचर्स। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर मतलब जो एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलके बने हुए, मतलब इनको अगर आप देखने जाओगे तो इनमें आपको हर जगह सेम टाइप का कॉम्पोजिशन दिखाई देगा। जबकि मिक्सचर्स में क्या होते हैं? मिक्सचर्स में कोई अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन हो जाता है, या एक से ज्यादा अलग अलग टाइप के प्योर सब्सटेंसेस को अगर आप आपस में कंबाइन कर दो तो उनको हम मिक्सचर्स बोलते हैं। तो ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ये आप लोग पढ़ोगे इसके जस्ट नेक्स्ट वाले चैप्टर में, इज मैटर अराउंड अस प्योर में, वहां पे इन्हीं के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है मेनली फिजिकल नेचर के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फिजिकल नेचर से हमारा क्या मतलब है, व्हाट इज फिजिकल नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है मैटर की, और फिर हम उसके बेसिस पे इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में। तो इसको नोट डाउन कर लो। फिर अब अपन स्टार्ट करते हैं फिजिकल नेचर से। पहले अपन फिजिकल नेचर के बारे में डिस्कशन करते हैं क्या होता है। मिटा दूं? चलो, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर की डेफिनेशन हो गई, मैटर का क्लासिफिकेशन हो गया। तीन क्लासिफिकेशन होते हैं, एक अर्ली इंडियन फिलोसफर्स का फिजिकल नेचर वाला क्लासिफिकेशन और केमिकल नेचर का। तो अब हेडिंग लगा लेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। क्या मतलब है हमारा फिजिकल नेचर से? मैटर के फिजिकल नेचर से हमारा क्या मतलब है? देखो, हमको फिजिकल नेचर की अगर बात करनी हो तो फिजिकल नेचर से हमारा मतलब ये होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी होती हैं, पर दो ऐसी प्रॉपर्टी हैं मैटर की जो कि डिसाइड करती हैं इसके पूरे के पूरे नेचर को, कि मैटर कैसा होगा।
और ये जो दो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या जो नेचर है, यही हमको डिस्कस करना है डिटेल में। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखना। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी या फर्स्ट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या बोलता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जितना भी मैटर आपके आसपास मौजूद है, इस सब का सब कुछ ना कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। इन्हीं पार्टिकल्स को हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, जो चैप्टर्स में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। बट पहला प्रॉपर्टी ये है जो याद रखना है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके मैटर फॉर्म होता है। जैसे अपना घर होता है, अपनी जो घर जिसमें हम रह रहे हैं, ये घर भी तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से मिलके बना है, ईंटों से मिलके बना है। भाई बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों को आपने एक के ऊपर एक अटैच करके क्या बना दिया, एक पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी आपने। तो उसी तरीके से मैटर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी यही है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सिर्फ छोटे ही नहीं, बहुत छोटे होते हैं। कोई भी टाइप का मैटर ले लो आप, चाहे सॉलिड, चाहे लिक्विड, चाहे गैस, वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। पहली चीज तो ये हो गई। और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। मतलब जिनको आप देख तो सक ही नहीं पा रहे हो, वो बात तो ठीक है, देखने तो पा नहीं रहे, उसका मतलब छोटे तो हैं, वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, बहुत अल्ट्रा वेरी वेरी स्मॉल। तो अब हमको इंडिविजुअली इन दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, मान लिया कि मैटर किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से। प्रूफ करो। भाई ये चीज आपने कैसे पता करी, जिस चीज को हम देख ही नहीं सकते, जो इतनी छोटी है, आपने कैसे प्रूफ किया उसकी एग्जिस्टेंस। भाई कोई ना कोई प्रूफ तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, बुक में भी दिए हुए हैं एक्टिविटी के फॉर्म में, तो उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं पहली फिजिकल प्रॉपर्टी से। और फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी क्या, कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हेडिंग लगा लेंगे, लगी हुई होगी हेडिंग। चलो, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसके अंदर हमको पढ़ना क्या है, देखो, मैटर किससे मिलके बना होता है, पार्टिकल से। ये चीज एकदम से किसी ने प्रूफ करके नहीं लिख दी, अचानक से किसी को दिमाग में ख्याल आया, सपना आया और बोल दिया कि मैटर किससे मिलके बना होता है, पार्टिकल से। नहीं, इसके पीछे भी बहुत बहस छिड़ी थी। टू थ्योरीज वर कंसिडर्ड। जब मैटर की डिस्कवरी हुई या जब मैटर की एग्जिस्टेंस का पता लगा साइंटिस्ट लोगों को, तो सबने क्या किया, मैटर को स्टडी करना शुरू कर दिया। मैटर का वो अच्छी तरीके से उसको स्टडी करना स्टार्ट किया कि इसका पता लगाते हैं मैटर है क्या, किन चीज से मिलके बना होता है। तो जब मैटर को स्टडी करना स्टार्ट किया साइंटिस्ट लोगों ने, तो दो थ्योरीज निकल करके सामने आई। टू थ्योरीज वर कंसिडर्ड। एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने बोला कि मैटर का फिजिकल नेचर कैसा होता है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। और दूसरे जो थे वो क्या बोले कि मैटर इज बेसिकली व्हाट, अ पार्टिकुलेट सब्सटेंस। दो थ्योरीज थी, कंटिन्यूअस थ्योरी, पार्टिकुलेट थ्योरी। दो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे। अब क्या मतलब है कंटिन्यूअस से और पार्टिकुलेट से, देखो कंटिन्यूअस का मतलब यह हुआ कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि मैटर कोई पार्टिकल वार्टिकल से मिलकर नहीं बना होता, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, एकदम कंटिन्यूअस। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, फिर वो पार्टिकल्स आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद मैटर बन रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये दीवार देख रहे हो पीछे में, या आपके घर में जो भी दीवार बनी हुई है, एक नजर से अगर आप देखो दीवार को बाहर से, तो क्या आपको ये पता चलता है कि उसमें ईंटें लगी हुई हैं या वो बहुत छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी है। भाई ये चीज तो हम जानते हैं कि दीवार और घर जो है हमारा किससे मिलके बना है, छोटी छोटी ईंटों से मिलके बना है। पर क्या देख के आपको ऐसा लग रहा है कि वो ईंटों से मिलके बना है? भाई बाहर से देखने में तो यही लग रहा होगा कि कंटिन्यूअस है ये तो, है ना, ये तो एक लेयर के फॉर्म में है, बस कंटिन्यूअस फॉर्म में है, कहाँ इसमें ईंटें लगी होंगी अंदर।
वो बाद में पता चलता है हमको कि अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों को जोड़ के बिल्डिंग बनी है। तो ईंटों को अगर आप पार्टिकल्स मान लो तो देख के नहीं बता सकते ना आप कि एक्चुअल में उसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने यही बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, मैटर एक कंटिन्यूअस फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो इसमें साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि इज मैटर इज कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। जैसे लकड़ी का कोई एक ब्लॉक दे दूं मैं आपको, अब लकड़ी के ब्लॉक को देख करके, लकड़ी के टुकड़े को देख करके आप बोल सकते हो क्या कि ये पार्टिकल से मिलके बना है? भाई दूर से देखने में तो आपको ये लगेगा ये तो कंटिन्यूअस है, ये तो एक कोई सिंगल पीस है लकड़ी का। किसको पता है कि उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो आपस में चिपके होंगे, तब जाके लकड़ी बनी होगी। तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि मैटर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। दूसरे जो साइंटिस्ट आए इन्होंने बोला कि मैटर क्या होता है, एक्चुअली में इसका नेचर होता है पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट मतलब पार्टिकल, पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो इन लोगों ने क्या बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कि सैंड। भाई जैसे मिट्टी होती है, रेत होती है, रेत का अगर आप एक ढेर देखो कहीं से दूर से, पास जाके रेत को पकड़ के देखो हाथ में, तो आपको क्या दिखेगा, अलग अलग पार्टिकल्स दिखेंगे ना, छोटे छोटे कण दिखेंगे रेत के, सैंड के। तो इन्होंने यही बोला कि मैटर जो है वो एक्चुअली में कंटिन्यूअस नहीं है, वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। अब चूंकि हम उन पार्टिकल्स को देख नहीं सकते, इसलिए हमको वो क्या लगता है, कंटिन्यूअस लगता है, पर होता क्या है वो पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज याद रखनी है कि दो थ्योरीज कंसीडर की गई थी। ऐसा दो थ्योरीज को कंसीडर किया गया था जब मैटर का फिजिकल नेचर स्टडी किया जा रहा था। कुछ लोगों ने बोला कि मैटर कंटिन्यूअस होता है, कोई पार्टिकल वार्टिकल नहीं होते, और कुछ लोगों ने बोला कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। लेटर ऑन ये थ्योरी जो थी वो प्रूफ हो गई और ये थ्योरी रिजेक्टेड हो गई। तो इसलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में, कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये प्रूफ हो गया है कि मैटर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब इसके पीछे प्रूफ क्या है, कोई एक्सपेरिमेंट करो, कोई प्रूफ तो दो, कोई रीजन तो दो, बताओ तो प्रूफ करके कि ये पार्टिकल से मिलके बना है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है, वो अपन देख लेते हैं। इसको मिटा दूं। तो दो थ्योरीज कंसीडर की गई थी, कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। अब हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से ये प्रूफ करेंगे कि मैटर किससे मिलके बना है, एक्चुअली में पार्टिकल से मिलके बना है। एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों की बुक में दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर 1.1 के फॉर्म में। देखो क्या किया गया एक्सपेरिमेंट में, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप क्या करो, एक बीकर ले लो। एक आपने क्या ले लिया, एक ग्लास का बीकर ले लिया, कंटेनर ले लिया कोई भी आपने। कितना ले लिया, 100 ml का। क्या किया आपने, सबसे पहले एक 100 ml का बीकर ले लिया। ये देखो यहां है 0, यहां है 50 और यहां है मार्किंग 100 की, मार्किंग भी बना दी मैंने, 0, 50 और 100। और इसमें आप क्या भर दो, पानी। इसमें आप क्या भर दो, पानी, वाटर भर दो इसके अंदर। इसके अंदर मैंने भर दिया वाटर। और कितना भरा है, 50 ml, आधा आधा पानी भर दो इसमें आप। और रीडिंग नोट कर लो कि पानी अभी कहां पे, देखो 50 के मार्क पे है। अब आप क्या करो, अब इस पानी के अंदर आप ऐड कर दो क्या, नाउ यू कैन ऐड सॉल्ट या फिर शुगर। अब इस पानी के अंदर आप थोड़ा सा नमक या शक्कर, कोई भी एक चीज मिक्स कर दो इसके अंदर, थोड़ा सा, 1 चम्मच, जैसे कि मैं यहाँ पे मिक्स कर देता हूं या इसके अंदर डाल देता हूं मैं। ये रहा कंटेनर अगेन, ठीक है। यहां आपका पानी है, देखो 50 ml तक वाटर है आपका, ये रहा वाटर। और इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, इसमें मैंने डाल दी शक्कर या नमक, कुछ भी, ये देखो चम्मच है। इसमें मैंने क्या ऐड कर दी, शुगर या सॉल्ट, इसमें डाल दी मैंने। क्या होगा, जो भी शुगर या सॉल्ट आप डालोगे आ जाएगी यहाँ पे वाटर के अंदर, ये आपकी क्या आ गई, शुगर या सॉल्ट। आपने 1 चम्मच डाल दिया।
अब इसको आप क्या कर दो, मिक्स कर दो अच्छी तरीके से, चम्मच डाल के शक्कर डाल दिया आपने, अब इसको आप क्या कर दो, मिक्स कर दो। मिक्स यानी कि स्टिर, घुमा दिया आपने इसको अच्छी तरीके से, इसको मिक्स कर दो आप। ये रहा आपका पानी, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, इसको मिक्स कर दिया, स्टिर कर दिया। स्टिर मतलब कैसे कर सकते हो भाई, ग्लास ट्यूब ले लो, केमिस्ट्री लैब्स में ग्लास की ट्यूब होती है, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, उसको स्टिर कर सकते हो, मिला सकते हो। तो क्या किया आपने, पहले एक बीकर लिया ग्लास का, इसमें आपने 50 ml पानी भर लिया, 100 ml का बीकर लिया, 50 ml पानी भर दिया, और इसमें आपने थोड़ा सा नमक या शक्कर एक चम्मच की मदद से ऐड कर दी, और फिर उसको आपने मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। तो इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद में आपको क्या क्या चीज यहां पे ऑब्जर्व होगी। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो पहले हम क्या करते हैं, उसमें ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या चीज नोट करोगे आप उसमें। तो देखो क्या ऑब्जर्व किया गया है यहाँ पे कुल 3 चीजें ऑब्जर्व की साइंटिस्ट लोगों ने। क्या क्या भाई, पहली चीज नोटिस क्या कर रहे हो आप, देखो ध्यान से, जो भी शक्कर या नमक आपने इसमें डाला था, उसको डिसॉल्व करने के बाद वो शक्कर और नमक क्या यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, डिसअपियर हो गया। वो जो शुगर या सॉल्ट आपने इसमें डाली थी वो क्या हो गई, डिसअपियर हो गई सॉल्यूशन में, गायब, नजर ही नहीं आ रही। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या हुई यहाँ पे, कि जो भी शुगर या सॉल्ट था, शुगर या सॉल्ट था, शुगर एंड सॉल्ट डिसअपियर हो गया। क्या हो गया, गायब हो गया। शुगर या सॉल्ट पार्टिकल्स, या सीधे सीधे बोल लो, डिसअपियर, डिसअपियर्ड इन दी सॉल्यूशन। पहली ऑब्जर्वेशन क्या करी लोगों ने, कि जो भी शक्कर या नमक आपने इसमें डिसॉल्व किया था सॉल्यूशन में, वो कंप्लीटली डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया। ऐसा कैसे पॉसिबल है। वाटर क्या है, एक मैटर है, फॉर्म ऑफ मैटर है, और जो शक्कर या नमक आपने डाला है वो भी एक तरीके का मैटर ही है। भाई दोनों मैटरों को आप आपस में कंबाइन कर रहे हो तो दोनों अलग अलग दिखने चाहिए ना, कि ये मैटर अलग है, ये मैटर अलग है, जबकि दोनों क्या हो गए, डिसअपियर। पता ही नहीं चल रहा है कि शुगर कहाँ गया, सॉल्ट कहाँ गया। पहली ऑब्जर्वेशन ये। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिल रही है आपको, ध्यान से चेक करो, लेवल देखो आप वाटर का। यहाँ पे वाटर अभी 50 पे है, यहां भी देखो उतना ही लेवल है, और यहां भी देखो उतना ही लेवल है। तो पानी का लेवल भी उतना ही है, पानी का लेवल भी चेंज नहीं हुआ अभी उतना। तो समझ रहे हो, लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स सेम, पानी का लेवल भी सेम ही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, जब आप एक मैटर के अंदर किसी दूसरे फॉर्म ऑफ मैटर को डाल रहे हो और उसको डालने के बाद भी उसका लेवल उतना ही है। पानी का लेवल बढ़ जाना चाहिए कायदे से, नहीं बढ़ रहा है, ऐसा क्यों। और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हुई, इसको आप टेस्ट करके देखो। नमक डाला है अगर तो नमकीन होगा टेस्ट, शक्कर डाली है तो मीठा टेस्ट होगा। ये जो मीठा टेस्ट आएगा आपको इस सॉल्यूशन में, वो हर जगह से मीठा आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पानी यहां से लिया निकाल के चम्मच से और आपको पता चला यहाँ पे कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है। कहीं से भी आप इसको टेस्ट करो, हर जगह से इसका टेस्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या हुई, कि टेस्ट ऑफ सॉल्यूशन, टेस्ट ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स सेम थ्रू आउट, टेस्ट ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स सेम थ्रू आउट। तो देखो 3 ऑब्जर्वेशंस देखी गई इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद। लोगों ने 3 ऑब्जर्वेशंस देखी। सबसे पहले जो भी शुगर या सॉल्ट था जो आपने इसमें ऐड किया, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उसके, वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गए सॉल्यूशन में। दूसरा, पानी का लेवल भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे वाटर का लेवल भी उतना उतना ही है, और वाटर हर जगह से उसका टेस्ट भी क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि पानी का टेस्ट कैसा है, मीठा है। इसका मतलब शुगर इसमें पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुकी है। भाई डिसअपियर होने का मतलब क्या है, वो शक्कर कहीं चली तो गई नहीं, शक्कर किसके अंदर है, अभी भी पानी के अंदर ही है। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि शुगर इसी के अंदर प्रेजेंट है, कहीं निकल के नहीं गई वो बाहर। ये चीज आप कंफर्म कर सकते हो इस चीज से कि एक तो टेस्ट सेम रहेगा, और दूसरा भाई पार्टिकल्स डिसअपियर हो गए, है ना, नहीं तो दिखते यहाँ पे ऐसे जैसे पहले डले हुए थे यहाँ पे। और इससे क्या चीज समझ में आती है कि देखो,
वाटर जो है वो भी एक फॉर्म ऑफ मैटर है, और जो शक्कर या नमक आप इसमें डाल रहे हो वो भी एक तरीके का मैटर है। तो अगर मान लो आप मैटर को कंटिन्यूअस कंसीडर करते हो, दो थ्योरीज कंसीडर की गई थी फिजिकल नेचर में। एक लोगों ने बोला था कि मैटर कोई पार्टिकल वार्टिकल से मिलके नहीं बना, मैटर क्या है, एक फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअसली है, उसमें कोई ऐसे गैप नहीं है या उसमें कोई अलग से स्पेस वगैरह नहीं है। जबकि दूसरी थ्योरी क्या बोलती है कि मैटर इज बेसिकली मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब आप 2 मिनट के लिए वाटर को किस तरह इमेजिन कर लो कि ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। जैसे मान लो ये है वाटर के पार्टिकल्स, दीज आर दी पार्टिकल्स ऑफ वाटर। भाई 2 मिनट के लिए आप ऐसा इमेजिन कर लो कि वाटर जो है वो एक्चुअली क्या है, पार्टिकल से मिलके बना है। तो हुआ क्या है यहाँ पे एक्चुअली पता है, शुगर या सॉल्ट डालने पे डिसअपियर क्यों हो गई वो? तो जो भी शुगर या सॉल्ट के आपने पार्टिकल्स इसमें डाले और जिनको आपने डिसॉल्व कर दिया, तो ये जो शुगर और सॉल्ट है ये भी पार्टिकल्स से मिलके बना है, ये भी मैटर है। इसके पार्टिकल्स जो है वो कहाँ आ गए हैं, इन स्पेसिस के अंदर आ गए हैं। भाई समझ रहे हो, ये क्या है आपके ब्लैक वाले, ये हैं वाटर के पार्टिकल्स। अब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, थोड़ा बहुत स्पेस होगा, जगह होगी, तो उसी स्पेस में जाकर के कौन बैठ गया है, शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स। इसी कारण से वो आपको दिख नहीं रहे, क्योंकि वो स्पेसिस के अंदर जाके छुप गए, डिसॉल्व हो गए, पूरी तरीके से डिसअपियर हो गए। ठीक है, और देखो लेवल ऑफ वाटर भी सेम है। लेवल ऑफ वाटर सेम क्यों है, क्योंकि ये जो शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं ये कहीं अलग से नहीं प्रेजेंट है इसमें, ये इन्हीं के गैप के अंदर आ गए। जो इनके बीच में स्पेस था वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, उसी स्पेसेस में जाके ये ट्रैप हो गए, तो इसलिए लेवल भी सेम ही रहेगा, लेवल भी नहीं बढ़ेगा, और पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं सॉल्यूशन, इस कारण से टेस्ट भी क्या है, सेम है। तो ये सारी चीजें आप तभी बोल सकते हो, या ये सब चीजों को आप तभी एक्सप्लेन कर सकते हो जब आप मैटर को क्या कंसीडर करो, पार्टिकल फॉर्म। कंटिन्यूअस में कैसे एक्सप्लेन करोगे, जब आप ये मान ही नहीं रहे कि उसमें पार्टिकल्स हैं, तो आप ये कैसे बता सकते हो कि इसके गैप में आया या डिसअपियर क्यों हो गया, ये सब रीजन आप नहीं दे सकते। इनका एक्सप्लेनेशन तब तक पॉसिबल नहीं है, इन ऑब्जर्वेशंस का, जब तक कि आप मैटर को क्या ना कंसीडर कर लो कि इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां से कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया साइंटिस्ट लोगों ने, क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया यहाँ पे, कि जो मैटर होता है वो किससे मिलके बना होता है, पार्टिकल से। तो लोगों ने क्या बोला यहाँ पे, कंक्लूजन दिया कि when we dissolve salt or sugar in water, when we dissolve salt या sugar in water, तो क्या होता है जब हम शक्कर या नमक मिलाते हैं पानी में, the particles of sugar या salt कहां चला जाता है, gets gets into the spaces between the particles of water। ठीक है, gets in the space between the particles of water। क्या बोला इन्होंने, क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया यहां से, इन्होंने ये बोला कि जो वाटर के अंदर आप शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हो, तो वो शुगर और सॉल्ट पानी में जाने के बाद कंप्लीटली डिसअपियर क्यों हो गया। उसके पीछे रीजन ये है कि जो शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स जो हैं, देखो द पार्टिकल्स ऑफ शुगर या सॉल्ट गेट्स इनटू दी स्पेसेस बिटवीन दी पार्टिकल्स ऑफ वाटर। हुआ क्या है यहाँ पे, एक्चुअली जो वाटर है उसके भी पार्टिकल्स हैं, और इन वाटर के पार्टिकल्स के ही बीच में जो स्पेसेस हैं वहीं पे जाकर के शुगर या सॉल्ट के भी पार्टिकल्स आके ट्रैप्ड हो गए हैं, उसी के अंदर जाकर के वो अरेंज हो गए हैं। इस कारण से वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहे, इस कारण से वाटर का लेवल भी सेम है, इस कारण से आपको टेस्ट भी पूरे सॉल्यूशन का सेम लग रहा है हर जगह। तो ये चीज आप तभी बता सकते हो, ये तभी एक्सप्लेनेबल है जब आप इसको पार्टिकुलेट कंसीडर करो, पार्टिकल फॉर्म में कंसीडर करो। ये चीज आप कंटिन्यूअस फॉर्म कंसीडर करते हुए एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए वो थ्योरी रिजेक्ट हो गई। ये लगा साइंटिस्ट लोगों को कि ये थ्योरी ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा अच्छी लग रही है, इससे एक चीज का एक्सप्लेनेशन है कि हाँ वहां पे पार्टिकल्स होंगे वाटर के और वो थोड़े गैप गैप में होंगे,
गैप होने के कारण वहीं पे आ गए किसके, शुगर के पार्टिकल्स, इस कारण से वो नहीं नजर आ रहे। तो ये एक एक्टिविटी है 1.1 आपकी बुक्स में, इसको आपको समझना जरूरी था। ठीक है, मिटा दूं, चलो। तो ये थी आपकी एक्टिविटी नंबर 1.1, ये हमने डिस्कस कर ली। चलो, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने स्टार्टिंग करी किससे, मैटर से। मैटर क्या होता है और मैटर किन किन चीजों से मिलके बना होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमने क्या देखा, मैटर की डेफिनेशन पढ़ी हमने, मैटर के क्लासिफिकेशन का तरीका देखा, अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं हम मैटर को। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये पढ़ा कि फिजिकल नेचर से हमारा मतलब क्या होता है। एक तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं और वो पार्टिकल बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं। तो एक फिजिकल नेचर तो हमने आज पढ़ लिया फुल एक्सपेरिमेंट के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे कहानी, और अब हम पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। और उस चीज के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है जिससे उसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।